हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 1 by 1 का सेशन। इस सेशन में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो आज के सेशन के बाद गुडविल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरी गारंटी है 1% भी चांस नहीं है कि आपका गड़बड़ हो जाए। 1% तो ज्यादा बोल दिया, आधा % भी चांस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए गुडविल। तो यार एडमिशन में सबसे पहले जब आप गुडविल पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या ये चैप्टर नंबर 2 के गुडविल की तरह है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। चैप्टर नंबर 2 में आप ये पढ़ते हो कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होने वाला है। इसलिए चैप्टर नंबर 2 में आपने अलग अलग मेथड पढ़े, एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, सुपर प्रॉफिट पढ़ा, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है गुडविल का कुछ पैसा देगा, ठीक है। तो हम अब पहले लॉजिक पे चलते हैं कि ये जो चीज पार्टनरशिप में एडमिशन के टॉपिक में ये है क्यों। तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लिखता हूं वो समझाता हूं। मैंने कहा यार ए और बी पिछले 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? पिछले 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब 4 साल से जब बिजनेस कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा यार अब एक्सपेंड करते हैं, एक नया पार्टनर लेके आते हैं। तो ये एक नया पार्टनर लेके आए और उस नए पार्टनर को इन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले आप नए पार्टनर रहोगे, हमारी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, हम साथ में एक बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा अब तुम आए हो तो हम तुम्हें प्रॉफिट भी देंगे, तो हम 20% प्रॉफिट देंगे। 20% इज नथिंग बट 1/5। सही है। तो ए और बी ने कहा, मतलब सी ने कहा चलो कोई टेंशन नहीं है यार, पुराने प्रॉफिट से मुझे कोई मतलब नहीं है। और ए और बी ने कहा ठीक है यार कोई टेंशन नहीं है, तुम हमारे साथ बिजनेस करना चालू करो। फिर तुम्हारे जैसे किसी समझदार आदमी ने ए और बी को एक कॉन्सेप्ट समझाया। तुमने ए और बी को कहा, बोले यार देखो भले ही सी आज आ रहा है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे सी उनमें से लेगा, वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट तुम दोनों ने पिछले 4 साल से इस बिजनेस में मेहनत करी है या नहीं करी? इन्होंने कहा बिल्कुल करी है। तो बोले आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने जो पिछले 4 साल में एफर्ट्स डाले हैं, जिनको हम कहेंगे पास्ट एफर्ट्स, तो आपको नहीं लगता पास्ट में जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा? तो ए और बी ने कहा क्यों नहीं होगा भैया, इतनी मेहनत से हमने 4 साल धंधा किया है, तो पास्ट में जो एफर्ट डाले हैं उसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा बोले यार फ्यूचर में अगर तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुमने इतनी मेहनत करी है, तो मुझे बताओ ये जो पास्ट के जो एफर्ट्स हैं, ये जो फ्यूचर में जब प्रॉफिट देंगे तो वो प्रॉफिट तो सी को भी मिलेगा, क्योंकि सी फ्यूचर प्रॉफिट में 20% होल्ड करता है ना। ए और बी ने कहा यार बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ए और बी को तुमने समझाया, बोले तुम एक काम करो, चैप्टर 2 रिवाइज करके पहले एक बार गुडविल की वैल्यू निकालो। तो तुमने अलग अलग मेथड में से जो तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से बढ़िया लगा, तुमने क्या किया, एक गुडविल की वैल्यू निकाल ली। या लिख देता हूं मैं, तुमने एक गुडविल की वैल्यू निकलवा दी ए और बी को, और तुमने गुडविल की वैल्यू निकलवा दी जो कि कितना है, 1 लाख। गुडविल की वैल्यू क्या है? 1 लाख। ये 1 लाख क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी ने जो पिछले 4 साल बिजनेस किया है, उन 4 साल के एफर्ट्स की वजह से भविष्य में फ्यूचर में भी कस्टमर आएंगे, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा पास्ट एफर्ट्स की वजह से वो कितना होगा? 1 लाख रुपए का। सर ये निकाल क्यों रहा है? मैंने कहा अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। ये ए और बी सी को कहेंगे, बोले बेटा देख तू नया पार्टनर है, तू पार्टनर कब बना? आज। तेरे को जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए वो भी फ्यूचर प्रॉफिट का मिलना चाहिए। बट फ्यूचर में जो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ये तो सोली ए और बी का है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट तो पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होगा। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए का फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, इस पे तो राइट सिर्फ किसका होना चाहिए? राइट होना चाहिए सिर्फ ए का और बी का। सही बोल रहे हैं अपन? तो मैंने कहा अब अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अब मैं तुम्हें नंबर्स के हिसाब से समझाऊं, तो मैं यहां पे ए और बी का रेशो मान लेता हूं 1:1। क्या मान लेते हैं अपन? 1:1 रेशो मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये प्रॉफिट सी नहीं होता और फ्यूचर में ये जब प्रॉफिट होता, ए और बी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, तो ए को मिलता 50,000 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों बी को भी कितना मिलता? 50,000 रुपए। सही बोल रहा हूं मैं? बट नाउ व्हेन द प्रॉफिट विल बी अर्नड बाय द फर्म इन द फ्यूचर, सी विल ऑल्सो बी द पार्टनर, एंड सी कितना लेगा? 1/5। तो 1 लाख का 1/5 करोगे तो सी का जो शेयर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 20,000 आएगा। कितना आएगा? 20,000। और जो बचा हुआ 80,000 है, इनका आपस में 1:1 शेयर है, तो इनको कितना मिलेगा? 40।
इनको कितना मिलेगा 40। तो आप देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। हम ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हम ये एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। यहां पे सी को एक्चुअली इसमें से कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो पास्ट एफर्ट्स की वजह से प्रॉफिट है, बट फ्यूचर में जब ये प्रॉफिट होगा तो सी 20% लेके जाएगा। तो कैन आई से दैट सी को 20,000 का गेन होगा या नहीं होगा? अग्री करते हो तो बताओ भैया, गेन होगा या गेन नहीं होगा? बिल्कुल 100% गेन होगा। अब अगर हम ए और बी के प्रॉफिट्स और उनके शेयर को कंपेयर करें, वापस आ जाओ, ए को मिलता 50, मतलब ए डिजर्व करता था कि उसमें से उसको 1:1 में ए और बी को मिले तो उसको 50 मिलता, जबकि मिलेगा अब कितना? सिर्फ 40, मतलब 10,000 का सेक्रीफाइस। वहीं बी को भी देखोगे मिलता 50 बट मिलेगा कितना? 40। तो कहना है से दैट इन दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है, इन दोनों को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है, इन दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है, वहीं उसको गेन हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? भाई तुमने क्या समझाया ए और बी को? यही तो समझाया। बोले यार ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये तो पास्ट एफर्ट्स की वजह से दोनों को 50-50 मिलना चाहिए था, बट अब फ्यूचर में जब ये बटेगा तो 40-40 और 20 बटेगा। इन शॉर्ट ए और बी को तुम समझाना चाह रहे हो भैया देखो तुम्हें 10-10 हजार का लॉस होगा और सी को 20,000 का गेन होगा। तो ये क्या समझाना चाह रहे हो? आप ये कह रहे हो बोले बेटा एक काम करो, तुम आज सी से जो फ्यूचर में गेन होने वाला है वो 20,000 ले लो और सी को समझाओ कि फ्यूचर में तुम्हें हमारा 10,000 जो मिलेगा तुम आज हमें लौटा दो। तो मुझे बताओ क्या आपको मैं ये समझाने में बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा कि ये गुडविल का इस चैप्टर में लॉजिक क्या है? बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आप कोई चीज पढ़ते हो अगर आपको उसका लॉजिक समझ में आता है तो जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाता है आप उससे थोड़ा कनेक्ट करते जाते हो, रेजोनेट करते जाते हो। बट वहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो जैसे क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा आप ऑटोमेटिकली लीक से ही बाहर हो गए। तो इसलिए ये जो लॉजिक जब मैं बताता हूँ ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या अपना बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया कि इन केस ऑफ एडमिशन हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना ही क्यों है? अगर ये क्लियर है तो अब बढ़ते हैं हम आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। किसके बढ़ते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब हम जब बात कर रहे हैं गुडविल की तो गुडविल का आप क्वेश्चंस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? एडमिशन वाले टॉपिक में। कौन से वाले टॉपिक में? एडमिशन। स्पेसिफिकली एडमिशन की बात हो रही है क्योंकि अभी एडमिशन टॉपिक का ही हम लोग कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, मतलब अपना जो पहला वाला पार्ट है वो क्या कहता है? गुडविल पेड प्राइवेटली। अब सबसे पहले समझते हैं गुडविल पेड प्राइवेटली का मतलब क्या है। मान लीजिए जैसे अपने वाले एग्जांपल को अपन कैरी करते हैं जो ऊपर अपन करके आए। लेट्स से यहाँ पे एक पार्टनर है अपने पास और पार्टनर हमारे पास कौन है? लेट्स से सी, क्योंकि सी हमारे पास नया पार्टनर है। अब यहां पे मैं ले लेता हूं फर्म। क्या ले लेता हूं? फर्म। और यहां पे वापस मैं 2 पार्टनर ले लेता हूं। एक पार्टनर लेता हूं, एक पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर बी। यही तो 3 है ना इसमें, तो ले लेते हैं। आ जाओ। अब मैंने कहा यहां पे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे हो क्या रहा है। हम कह रहे हैं कि ये जो सी है ना ये फर्म को पैसा नहीं दे रहा है और फर्म ए और बी को नहीं दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो पार्टनर है सी ये डायरेक्टली ए को पैसा दे रहा है, ये जो पार्टनर सी है ये डायरेक्टली बी को पैसा दे रहा है। समझ में आ रही है? मतलब हमने ये कहा ना कि भैया ए और बी को 10,000 में फ्यूचर में नुकसान होगा तो ये जो सी है ये 10,000 ए और बी को देगा क्योंकि फ्यूचर में उसको गेन हो रहा है, जबकि ये 20,000 है किसके? ए और बी के। तो ये जो पार्टनर सी ए को और बी को वो 10,000 जब देगा तो हम यहां कह रहे हैं कि ये प्राइवेटली दे रहा है, मतलब ये फर्म के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर रहा। किसके थ्रू ट्रांसफर नहीं कर रहा? ये फर्म के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब सबसे पहले यहां पे 2 सवाल आते हैं। नंबर 1, क्योंकि इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में पैसा प्राइवेटली दिया जा रहा है, फर्म कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ जिस ट्रांजैक्शन में फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है क्या आप फर्म की बुक्स में एंट्री मारोगे? ऑब्वियसली नो। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, अगर मैं कहूं पार्टनर ए अपने बच्चों को घुमाने लेके गया और अपने बच्चों को उसने आइसक्रीम खिलाई, क्या फर्म अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि फर्म उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। स्टोरी समझ में आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भैया फर्म तो उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जिसमें फर्म इन्वॉल्व है। व्हेन द फर्म इज नॉट इन्वॉल्व व्हाई द फर्म विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? अब कई बार क्या होता है जैसे ही मैं समझाता हूं बच्चे के दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ जाता है। बच्चा ये कहता है बोले कि सर
आप ये बोल रहे हो कि फर्म इन्वॉल्व नहीं है तो फर्म रिकॉर्ड क्यों करेगा, फर्म को पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। तो सर फिर एक बात बताओ, फर्म ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रही है चैप्टर 1 में, और फिर आगे सारे चैप्टर्स में कंटिन्यू भी हो रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम पार्टनर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि फर्म पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, फर्म को एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता होना चाहिए फर्म की पार्टनर की तरफ लायबिलिटी कितनी है, ताकि वो जब बैलेंस शीट बनाए तो वहां लिखेगा ना। तो फर्म कभी भी पार्टनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रही है पार्टनर्स कैपिटल में, फर्म सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है जो फर्म के थ्रू हो रहे हैं, जो फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहे हैं, जिसकी वजह से फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है, फर्म की लायबिलिटी घट रही है। क्या आपके दिमाग में सेटअप हो रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, जिनके मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं नहीं आ रहे हैं तो ये आने चाहिए, ताकि आप पूरा का पूरा होलिस्टिक एक व्यू ले सको। आ रहा सुनने, चलिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि गुडविल जब प्राइवेटली पे होती है जिसमें फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, तो भैया हम ये कहते हैं नो एंट्री विल बी पास। हम क्या कहेंगे, फर्म की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो फर्म एंट्री पा रहेगी क्यों। तो हमने अभी कौन सा केस किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी केस नंबर 1 किया। केस नंबर 1 कौन सा, जिसमें गुडविल का पेमेंट तो होगा बट फर्म के थ्रू नहीं होगा, जो 20,000 का लॉस हो रहा है ए और बी को, सी उनको प्राइवेटली दे देगा। क्लैरिटी है, बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला क्या पार्ट है, अगला है गुडविल ब्रॉट इन कैश। क्या है, गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो मैं अब आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने कहा अगर मैं यहां पे कहूं सेम केस, अब मैं यहां पे बना देता हूं ए को डायरेक्टली, क्योंकि अब आपको पता है ए पार्टनर है। अब मैं कहता हूं यहां पे फर्म है, ठीक है, और यहां पे दोनों पार्टनर हैं, एक सॉरी यहां पे सी लेते हैं अपन, सी नया पार्टनर है, और यहां पे ए और बी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है समझो। सी फर्म को पैसा दे रहा है, सी किसको पैसा दे रहा है, फर्म को। तो सी कह रहा है फर्म को, लो भैया जो गुडविल का लॉस हो रहा है ए और बी को, जो मुझे गेन हो रहा है वो मैं 20,000 दे देता हूं, और ये पैसा फर्म बाद में किसको दे रही है, ए और बी को दे रही है। तो फर्म 10,000 रुपीज ए को देगी, और फर्म बाद में 10,000 रुपीज किसको देगी, बी को देगी। स्टोरी समझना, स्टोरी समझना। अब अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इस पर्टिकुलर केस में क्या फर्म इसकी एंट्री पास करेगी या नहीं करेगी, तो अब आपका आंसर अफर्मेशन में होना चाहिए कि यस सर, यहां पे एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी, क्योंकि पैसा फर्म के पास आ रहा है, फर्म की बुक्स में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फर्म रिकॉर्ड करेगी। आ रहा समझे। तो अब मतलब मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए अभी तक, बट नहीं पता है तो फिर भी बता रहा हूं। आपको ये दो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, एसेट और लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एसेट और लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। नंबर 1, अगर मान लो एसेट किसी ट्रांजैक्शन में बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, अगर एसेट किसी ट्रांजैक्शन में कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। सिंपल सी बात है, आपने किसी को गुड्स बेचे, आपके पास कैश आया तो कैश डेबिट हुआ, आपने माल खरीदा, आपके पास कैश कम हुआ तो आपने कैश को क्रेडिट किया। ये परफेक्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। अब मैंने कहा अगर किसी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। मान लो आपने उधार में माल खरीदा तो आप परचेजेस टू क्रेडिटर मारते हो, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हो क्योंकि आप लायबिलिटी बढ़ रही है। वहीं क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर्स टू कैश मारते हो, क्योंकि क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहे हो, क्योंकि जब आप पे कर रहे हो आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने एक बेसिक्स भी बता दिया जो 11th का था, ताकि दिमाग में आइडिया लग जाए कि मैं जो एंट्री रिकॉर्ड करने वाला हूं वो कैसे करूं। तो अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे डायग्राम को आप देखो, पहला पार्ट मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये वाला पहला पार्ट है जब फर्म के पास पैसा आ रहा है, और ये वाला दूसरा पार्ट है जब फर्म के पास जो पैसा आ रहा है वो ए और बी में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड करता हूं। फॉर्मेट आप बना ही लोगे, जर्नल का फॉर्मेट। तो अपन यहाँ पे डेट हमारे पास है नहीं, मैं कहता हूं पहला ट्रांजैक्शन फर्म के पास पैसा आया, तो कैन आई से दैट फर्म के पास अगर पैसा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो फर्म का कैश बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली फर्म का कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो हमने कैश हमारे पास, हम कौन है, फर्म। याद रखना पूरे की पूरी पार्टनरशिप में यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फर्म का पर्सपेक्टिव। तो अगर पार्टनर पैसा फर्म को दे रहा है, नया पार्टनर, तो फर्म का जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ेगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप डेबिट मारोगे।
अब मैंने कहा कितना आया, 20,000 रुपए, तो यहां पे 20,000 लिख दिया। अब मैंने कहा ये जो फर्म है इसके पास 20,000 रुपए आए हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है, क्या ये पैसे फर्म लेके आराम से एंजॉय कर सकता है कि फर्म को ये पैसा किसको देना है, ए और बी को, ऑब्वियसली ए और बी को देना है। तो फर्म के पास जैसे ये पैसा आया तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ी, फर्म की क्या बढ़ी, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का नाम हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं बेटा, लाइबिलिटी का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं, लाइबिलिटी का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। लाइबिलिटी का क्या नाम रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी का नाम रख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अब यहां पे हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या रखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना, 20,000। अब समझना मैं क्यों डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं, वैसे तो बताते हुए चल रहा हूं बट वापस फोकस डाल रहा हूं। कैश मैंने इसलिए डेबिट किया क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही फर्म ने 20,000 रुपए रिसीव किए, फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर बढ़ेगी ना। मतलब फर्म के ये 20,000 रुपए जो आए हैं, तो फर्म के 20,000 रुपए लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा अगली एंट्री में फर्म किसको देगी, पार्टनर्स को देगी। तो जैसे ही फर्म ने 20,000 रुपए रिसीव किए, फर्म का कैश का बैलेंस बढ़ा, साथ ही फर्म के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ी। ठीक है, अब आप सुनिएगा, नरेशन आप यहाँ पे लिख ही लोगे, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। आ जाओ, अब नेक्स्ट एंट्री आप समझो, नेक्स्ट एंट्री में फर्म क्या करेगी, ये जो पैसा आया है गुडविल का, ये पैसा पार्टनर को दे देगी। कौन से वाले पार्टनर को देगी मेरे प्यारे बच्चों, जिनको ये देना था। जैसे यहां पे ये पैसा किसको देना था, ए को और बी को, तो मैं यहां पे एस कैपिटल और यहां पे क्या लिखूंगा, बीस कैपिटल। ठीक है, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप लिखोगे 20,000, यहां पे 10,000 और 10,000। नरेशन की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीइंग अमाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब आप सुनना मेरी बात, मेरी कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा सा बात करूं, तो मैं ये क्यों डेबिट कर रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल। ऊपर आप देखो, मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट इसलिए किया था, मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि मैं अपनी लायबिलिटी मान रहा था। मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या मान रहा था मेरे प्यारे बच्चों, अपनी लायबिलिटी। अब मैंने कहा जैसे ही मैंने ए और बी को वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। बट अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर तो मालिक है ना, ऐसा थोड़ी होता है फर्म ये करेगी, लो 10 रुपए आए फटाफट तुम्हारे नाम से 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, नहीं। फर्म क्या करती है, पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फर्म क्या करती है, पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फर्म उनको रिकॉर्ड करती है। फर्म क्या करती है, पार्टनर का, जैसे मान लो ये 10,000 रुपए पार्टनर को अभी दे नहीं रही है, कब देगी फर्म, फ्यूचर में। तो फर्म क्या कर रही है, अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर बढ़ा रही है। मान लो पहले अगर पार्टनर का बैलेंस कैपिटल का 2 लाख रुपीस होता, तो फर्म कह रही है अब हम 2,10,000 और 2,10,000 देंगे, मतलब 10,000 फर्म ने अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर बढ़ा ली। क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, पक्का। तो अब आप एक चीज समझो, हम ये जो पेमेंट कर रहे हैं आखिरकार हम किसको कर रहे हैं, समझना। हम पेमेंट करवा रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो कि गेनिंग है, हम ऐसा आदमी जो कि गेन कर रहा है, उस आदमी से पेमेंट करा रहे हैं उन पार्टनर्स को जो कि सेक्रीफाइसिंग है। कौन से पार्टनर्स हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आ रहा सुनने, कौन से पार्टनर्स हैं ये, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो हम लोग क्या करवा रहे हैं, गेनिंग पार्टनर से पेमेंट करा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग कौन था, सी गेन कर रहा था, तो वो पैसे लेके आया और उसने वो जो पैसा है वो किसको पे कराया, उसने ए और बी को वो पेमेंट करवा दिया, क्योंकि वो दोनों क्या थे, सेक्रीफाइसिंग, जो हम एग्जांपल में देख के हैं। हम एग्जांपल क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि हम बार बार वो रेशो वेशो के चक्कर में नहीं पड़े, हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें। क्लैरिटी है, चलिए। सो मैंने आपको यहाँ पे दूसरा वाला केस भी करा दिया, जो था गुडविल ब्रॉट इन कैश। मतलब पहला केस था गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, मतलब फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। दूसरा वाला केस है कि गुडविल पहले फर्म को दी जा रही है, फर्म पार्टनर्स को दे रहा है।
तो यहाँ पे नया जो पार्टनर है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए थर्ड नंबर वाले हमारे केस पे। अब वो थर्ड वाला क्या कहता है? गुडविल ब्रॉट इन काइंड। क्या कहता है बेटा? गुडविल ब्रॉट इन काइंड। मतलब वापस वही सी लेके तो आ रहा है, कुछ सी लेके आ रहा है और सी दे भी वो फर्म को ही रहा है। सी लेके आ रहा है और सी दे भी किसको रहा है? फर्म को। और बाद में फर्म किसको दे रही है? वो ए को और बी को, क्योंकि ये दोनों बेचारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। आ रहा समझ में? गुडविल का पेमेंट हमेशा गेनिंग से किसको होता है? सेक्रीफाइसिंग को। तो सी लेके आया और सी ने फिर किसको दिया भैया वो पैसा? सॉरी, फर्म ने किसको दिया फिर वो पैसा? सी ने दिया फर्म को, और फर्म ने किसको दिया? ए और बी को। बट अब यहां पे एक वर्ड लिखा है काइंड। मतलब पिछले वाले में लिखा था कैश, यहां पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों काइंड। तो कैश और काइंड में फर्क क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैश का मतलब ये होता है कि वो आपको एक्चुअली हार्ड कैश लेके आया या बैंक के थ्रू आपको दिए। बट जब काइंड की बात होती है मतलब वो कैश के अलावा कुछ लेके आया, मतलब कोई एसेट लेके आया। किस फॉर्म में लेके आया मेरे प्यारे बच्चों? वो कोई ना कोई एसेट लेके आया है आपके लिए। क्या लेके आया है? एसेट लेके आया है जो बिजनेस में रहेगा। आप समझना। अब मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए मेरे वाले एग्जाम्पल में सी जो लेके आया वो एक फर्नीचर था। क्या था? फर्नीचर। मतलब 20,000 रुपए सी ने कहा भैया कैश तो नहीं है, मेरे पास फर्नीचर रखा, वो लेके आ जाते हैं। बोले ठीक है। आ रहा समझे? तो पहली वाली एंट्री तो हम मार सकते हैं। दूसरी वाली एंट्री में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहले वो क्लियर करेंगे फिर एंट्री पास करेंगे। समझो, लास्ट वाले केस में क्योंकि ये कैश लेके आया था तो हमने कहा जो एसेट बढ़ा वो कैश था, इसलिए हमने डेबिट भी किसको किया मेरे प्यारे बच्चों? कैश को। इस वाले केस में वो कैश नहीं लेके आ रहा है, वो एसेट लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एसेट। जब वो एसेट लेके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों जो कि फर्नीचर है, कैश नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एंट्री जब मारेंगे कैश को डेबिट नहीं मारेंगे, हम यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट मारेंगे। किसको डेबिट मारेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फर्नीचर को। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट मारेंगे। हम कहेंगे भैया फर्नीचर लेके आया और फर्नीचर लेके उसने काम चालू किया। अब यहाँ पे आप देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे भाई फर्नीचर जो लेके आया किस चीज के लिए था? प्रीमियम फॉर गुडविल था। तो यहाँ पे मैंने 20,000 और 20,000 लिख दिया। आप मुझे बताओ क्या दिमाग में सेट है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में सेट है मैं जो बोल रहा हूँ? अब समझो वाई आई हैव डेबिटेड द फर्नीचर, क्योंकि हमारे पास एसेट बढ़ रहा है और जो एसेट बढ़ता है उसको हम डेबिट करते हैं। लास्ट वाले केस में जो एसेट बढ़ रहा था वो कैश था, इसलिए कैश को डेबिट मारा। इस वाले में फर्नीचर बढ़ रहा है इसलिए हम डेबिट किसको मार रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? फर्नीचर को। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? नरेशन लिख दोगे। अब आओ यहाँ पे, मैंने कहा उसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। अब समझना आप मेरी बात को। अब मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, पहले एंट्री पास करता हूँ फिर बताता हूँ बच्चों के धीरे धीरे कंफ्यूजन क्या दिमाग में आता है इसको लेके। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, कितना आया? 20,000। ये 20,000 हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन है, ए और बी। कितना कितना सेक्रीफाइस किया वो भी हम निकाल चुके हैं। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट। $10,000 $10,000 सही है। नरेशन आ जाएगी यहाँ पे। अब ये एंट्री लॉजिकली तो लास्ट वाले जैसी है, लास्ट में भी आपने ये मारी थी। आपने क्या किया? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे भी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो दिमाग में सवाल आता है कि सर आप क्यों कह रहे हो डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ डिफरेंट इसलिए बच्चा क्या सोचने लगता है, दिमाग वाला बच्चा क्या सोचने लगता है, वो ये कहने लगता है बोले सर यहाँ पे तो क्या आया था हमारे पास? फर्नीचर। तो बोले आपने कहा कैश आया था और कैश आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वहां तक तो हमें समझ में आ रहा था, बट भैया फर्नीचर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे ना तो लास्ट वाले केस में हमने ये कहा कि हमने कैश दे दिया ए और बी को, हमने ये कहा फर्म ने 20,000 कैश रिसीव किया है, तो फर्म ने कहा कि हमें अब 20,000 की वैल्यू का बेनिफिट ए और बी को देना पड़ेगा, इसलिए ए और बी की तरफ अपनी लायबिलिटी बढ़ाई। यहाँ पे भी फर्नीचर आया है, बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फर्नीचर उनको हाथ में दे देंगे कि लो फर्नीचर आया, 2 टुकड़े करो, एक ए को दे दो एक बी को दे दो। नहीं, हम यहाँ पे ये कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमने 20,000 रुपए रिसीव किए हैं,
ये 20,000 का बेनिफिट फर्म के पास आया है। अब फर्म किसी भी फॉर्म में ए और बी को वो 20,000 का बेनिफिट देगी, तो इसलिए ए की कैपिटल क्रेडिट कर दी 10 से, बी की कैपिटल क्रेडिट कर दी 10 से। ना पिछले क्वेश्चन में कैश दिया था, ना इस क्वेश्चन में फर्नीचर को बांट के आप दे रहे हो। एम आई मेकिंग सेंस? लॉजिकली वही चल रहा है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। आ रहा समझे? बिल्कुल आसान है गाइस, बार बार मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं ये। आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्टअप कर देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें लैंग्वेज डिफरेंट होगी, कुछ भी डिफरेंट होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वाले पार्ट पे, कि अगर ऐसा केस हुआ कि मान लो वो गुडविल लेके ही नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? चलो यार, ए और बी ये कहेंगे 20,000 भूल गए हम, ऐसा थोड़ी होगा। अरे अगर ए और बी कह रहे हैं कि भैया हमें नुकसान हो रहा है, तो वो तो पैसा लेंगे ना यार, इट्स अ बिजनेस। तो अब जब पैसा लेंगे और ए और बी को तो पैसा चाहिए, तो ए और बी कहेंगे भैया हमारे को तो 10-10 हजार मिलने चाहिए आज, अब आप कहीं से भी लेके आओ, वो हमें मतलब नहीं है। तो आप ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मारोगे, आप बी का कैपिटल अकाउंट भी मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट मारोगे, और ए और बी को आप 10-10 हजार आपको देने ही है, चाहे आप कहीं से भी लेके आओ। ये तो पक्की बात है। अब सवाल ये उठता है, ना वो कैश लाया, ना प्राइवेटली दिया, ना वो काइंड में लेके आया, वो लेके ही नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? हम सी के करंट अकाउंट से पैसा लेंगे। कहां से पैसा लेंगे? करंट अकाउंट से। कहां से पैसा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? करंट अकाउंट से। समझो, आ रहा समझो? तो हमने क्या किया, हमने करंट अकाउंट, अब समझो, आपने ए और बी को क्रेडिट किया, आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी। हम कौन है? फॉर्म। फॉर्म ने कहा भैया हम ए और बी को 10-10 हजार ज्यादा देंगे, बट कहां से दोगे? सी तो लाया ही नहीं। तो हमने कहा हमने सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब फर्म की बुक्स में ये एसेट हो गया यार। फर्म की बुक्स में बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, सी का करंट अकाउंट एसेट साइड दिखेगा 20,000 से, इसका मतलब सी 20,000 रुपए लेके आएगा और वो फर्म को देगा। एम आई मेकिंग सेंस? सर अब सवाल ये उठता है, अब यहां पे देख के हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की बात ही नहीं हो रखी हो, तो भी हम क्या करंट अकाउंट ही यूज करेंगे? मतलब सर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था करंट अकाउंट तो तब आता है जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। हमने बैलेंस शीट देखी, उस बैलेंस शीट में हमें तो करंट अकाउंट कहीं दिख ही नहीं रहे, तो उस केस में भी हम करंट अकाउंट लिखेंगे। मैंने कहा 100% आप करंट अकाउंट लिखोगे। लॉजिक मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहाँ करंट की जगह कैपिटल लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? समझना। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसकी कैपिटल एक फिक्स करी जाती है। भाई नया पार्टनर जब एडमिट हो रहा है, तो कैपिटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, इसलिए भी हम कैपिटल सामने वाले पार्टी को इन्वॉल्व करके उससे कैपिटल लेते हैं। मान लो हमने उसको कहा कि भैया तेरे को हम इतना शेयर देंगे और तेरे को कैपिटल भी लेके आनी है जो कि 10 लाख होगी। अब मान लो वो अपने गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, और गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, आपने कैपिटल को यहाँ करंट की जगह डेबिट कर दिया, तो इन शॉर्ट आपने किया क्या? इसकी कैपिटल कम कर दी। तो इसका मतलब तो ये तो आपने जो पार्टनरशिप का शुरुआत में एग्रीमेंट किया उसी का वायलेशन कर दिया। जो कैपिटल फिक्स आपको धंधे में चाहिए थी, धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, आपने वो कैपिटल को तो गुडविल बांटने के काम में ले लिया। तो फर्म के पास तो अब कैपिटल जो फिक्स कैपिटल है धंधा करने के लिए, वो तो कम हो गई ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को कभी नहीं लेते हैं। हम किसको कभी नहीं लेते हैं? कैपिटल को नहीं लेते हैं। हम नए पार्टनर की हमेशा करंट अकाउंट लेते हैं। नए पार्टनर का हमेशा क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करंट अकाउंट लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं। मैंने 4 केस बताए तुम्हें, पहला प्राइवेटली, दूसरा कैश, तीसरा काइंड, चौथा नॉट ब्रॉट। कई बार कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। मान लो गुडविल लेके आनी थी 20,000, वो 12,000 कैश ले आया, 8,000 नहीं लेके आया। तो भाई 12,000 का आप एडजस्टमेंट कैश वाले की तरह करो, और बचा हुआ 8,000 आप कैपिटल से मतलब करंट अकाउंट से ले लो। एम आई मेकिंग सेंस? दिमाग में समझ में आ रहा है? क्योंकि बुक्स वगैरह जब आप रेफर करते हो, वो क्या करते हैं, इन्हीं 3-4 केसेस को 8-9 केसेस बना के प्रेजेंट कर देते हैं, पार्टली बॉट, पार्टली नॉट बॉट। उससे कोई मतलब नहीं। कीप द थिंग सिंपल फॉर यू, ताकि रिवीजन में आपके लिए आसानी हो। आ रहा समझ? तो अगर मैं अभी तक रिवाइज करना चाहूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो गुडविल के रिगार्डिंग अभी तक कितनी एंट्रीज हो सकती हैं? मैंने कहा अभी तक मैक्सिमम 2 एंट्री हो सकती हैं। अगर वो गुडविल नहीं लाया तो होगी नहीं, बट मैक्सिमम 2। वो गुडविल लेके आया और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो लेके ही नहीं आया तो एक ही एंट्री होगी, करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिमाग में सेट हो रहा है? थोड़ा थोड़ा जा रहा है? पक्का?
अब बेटा मैं आपके लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर में से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं गुडविल टॉपिक के, जो आपको ध्यान रखने हैं। जो आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखने हैं कि भैया ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। सबसे पहले नाम है एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या है नाम? एग्जिस्टिंग गुडविल। अब क्या ये एग्जिस्टिंग गुडविल? मान लो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी है और वो गुडविल की वैल्यू है 60,000। गुडविल की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60,000। अब हम ये कह रहे हैं कि ये बुक्स में एग्जिस्ट करती है यार। गुडविल कहां गई है? बुक्स में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम इसका नाम कह रहे हैं, हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? हम इसका नाम दे रहे हैं भैया एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या नाम दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग। क्योंकि आज की डेट में जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन आपकी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो मैंने कहा भैया इस गुडविल का हम करेंगे क्या? मैंने कहा आप समझो। सबसे पहले जो गुडविल है, ये गुडविल है क्या? ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। गुडविल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं जो आपको कब होंगे मेरे प्यारे बच्चों? जो आपको फ्यूचर में होंगे। आप मुझे बताओ यार, बचपन से जब से आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, क्या कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है जब तुम्हारे पास राइट आ जाए कि तुम किसी से पैसा मांग सकते हो, तभी उसको अपना रेवेन्यू मानो जो इंटर्न आपके प्रॉफिट में जाएगा। एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, वो भी कहता है भैया कभी भी आप लॉसेस को तो एस्टिमेट करो, एस्टिमेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स को कभी भी आप रिकॉर्ड मत करो। तो अगर आपने ये गुडविल बुक्स में दिखा रखी है, मतलब क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने दिखा रखी है, इसका मतलब उसने गड़बड़ कर रखी है। आपने एक ऐसा एसेट दिखा रखा है जो कि अकाउंट्स की डेफिनेशन के हिसाब से एसेट होना ही नहीं चाहिए। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का सिंपल सा फंडा होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल का सिंपल सा फंडा होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ। सीधी सी बात है यार, एक एसेट जो आपकी बुक्स में 60,000 60,000 रुपीज से दिखता है, अब वो फ्यूचर में दिखेगा नहीं। तो देखो एसेट अगर क्रिएट करते हैं तो डेबिट करते हैं, मैंने आपको सिखाया। अगर एसेट को आप राइट ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इसका मतलब उस एसेट को आप क्रेडिट करोगे। अब आप मुझे बताओ अगर 60,000 का एक एसेट आपका चला गया, आपका फायदा है कि आपका नुकसान? एंड नंबर 2, क्या ये पुराने पार्टनर का फायदा है या नया पार्टनर का? मतलब सिर्फ एबी का नुकसान है या एबीसी तीनों का नुकसान है? तो डेफिनेटली आज के दिन एडमिशन हो रहा है और आज के दिन बुक्स में ये एग्जिस्ट करता है, तो सी के बिजनेस ज्वाइन करने से पहले का लॉस है, इसमें सी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी। तो हम जब प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और जब हम लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं हम? डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट 30,000, बी कैपिटल अकाउंट 30,000। हमने दोनों के कैपिटल अकाउंट को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया? हमने डेबिट कर दिया। क्योंकि हम लॉस बांट रहे हैं तो हम दोनों की जो लायबिलिटी, फर्म की जो लायबिलिटी है इन दोनों की तरफ, फर्म इनसे कम करेगी क्योंकि फर्म लॉसेस पार्टनर से रिकवर करती है। तो 30,000 रिकवर करे तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर क्या हो गई? कम हो गई। और वहीं पे जो एसेट था गुडविल नाम से, वो आपने क्रेडिट कर दिया तो जीरो हो गया। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें गुडविल नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा। तो अगेन अब मैं ये वाला पॉइंट कवर कराने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एंट्रीज अभी तक गुडविल में कितनी हो सकती है? 3। नंबर 1, 2 तो मैक्सिमम गुडविल की हो ही सकती है। नंबर 3, अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, बुक्स में एग्जिस्ट करती है गुडविल, तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री आ जाएगी। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैंने कहा ये था पॉइंट नंबर 1। अगर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पहले आप उसको राइट ऑफ करोगे। अब एक और बढ़िया केस आ सकता है, एग्जामिनर कोशिश करता है बहुत बार इस तरह का केस डालने की कि नया पार्टनर को तो गेन हो ही रहा है, बट पुराना भी एक ऐसा पार्टनर है जिसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, मैंने कहा यहां पे ए और बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है मेरे प्यारे बच्चों? ए और बी। और रेशियो है 4:1। रेशियो क्या है? 4:1। अब मैंने यहाँ पे ओआर लिख देता हूँ, ओल्ड रेशो। अब मैंने कहा न्यू रेशो, मान लो नया पार्टनर आया सी, उसके बाद नया रेशो इन्होंने किया और वो नया रेशो हो गया 1:1:1। क्या हो गया नया रेशो? 1:1:1। ये नया रेशो हो गया। तो सवाल ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये उठता है कि इस केस में
हु इज गेनिंग एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग। सर इसका क्या मतलब है? हमेशा याद रखो, गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है और हमेशा देता कौन है? गेनिंग पार्टनर। आप समझना, मैं यहाँ पे गुडविल का वैल्यू भी लिख देता हूँ। हम यहाँ पे गुडविल का वैल्यू भी लिख देते हैं कि इस वाले केस में जो गुडविल का वैल्यू है वो गुडविल का वैल्यू है 30,000। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यू ताकि इजी रहे आपके लिए। आओ अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए का सेक्रीफाइस अपन अजम्पशन लेते हैं कि नया पार्टनर आ रहा है तो नॉर्मली सेक्रीफाइस ही करेंगे। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब जो पुराना रेशो था उसमें से हम नए रेशो को माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अजम्पशन लेते हैं कि भाई नया पार्टनर आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, अजम्पशन है ये। बट कैलकुलेट करते हैं, ए का कैलकुलेट करते हैं। ए सेक्रीफाइस, ए का शेयर क्या है पुराना? 4/5 भैया। नया कितना हो गया उसका? 1/3। एलसीएम लिया 15 आया, 3 इंटू 4 इज 12 -5। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया 7/15। अब अगेन पॉजिटिव आ गया ओल्ड माइनस न्यू करने से, इसका मतलब उसका सेक्रीफाइस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेक्रीफाइस। क्योंकि पॉजिटिव आया मतलब ओल्ड ज्यादा था नया कम है, तो बेचारे को नुकसान हुआ ना। अब देखो दूसरे वाले केस में बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। बी का पुराना रेशो 1/5, बी का नया रेशो 1/3। अरे तीनों का बराबर है ना, 1:1:1। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने क्या दिखा? 15। 3 -5 तो ये आ गया -2/15। सर क्या कहना चाहते हो? माइनस में आ गया ये तो भैया जब प्लस में आ रहा है ये इंडिकेट करता है सेक्रीफाइस। क्या इंडिकेट करता है? सेक्रीफाइस। जब माइनस में आ गया ये इंडिकेट करता है गेन, क्योंकि माइनस में जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो माइनस में तभी आ सकता है जब नया रेशो ज्यादा और पुराना कम, इसका मतलब उसको गेन हो रहा है। तो यहां पे अब आप देखो सी को तो गेन हो ही रहा है, उसके साथ साथ किसको गेन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? उसके साथ साथ आपके बी को भी गेन हो रहा है। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे गुडविल की एंट्री मारूं, आ रहा समझे? गुडविल की एंट्री मारूं, अज्यूम कर रहा हूं ये लास्ट वाला केस है, गुडविल नया पार्टनर भी कैश में नहीं लाया, तो मैं कहूंगा भैया सबसे पहले सी को जितना गेन होगा सी वो अपने करंट अकाउंट से देगा। सी को जितना गेन होगा वो कहां से देगा? अपने करंट अकाउंट से देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो करंट अकाउंट से अगर वो देगा तो करंट अकाउंट से देगा तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे देगा? देखो हम कह रहे हैं 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है और इसको गेन कितना हुआ? 1/3। अरे गेन 1/3 हो रहा है ना, इसका पहले 0 था शेयर, नया रेशो 1/3 है, मतलब जो भी इसको नया मिला वो पूरा का पूरा गेन है। वहीं बी का आप देखोगे तो गेन हमने निकाला -2/15 मतलब 2/15। तो बी अपने करंट से नहीं देगा, बी अपने कैपिटल अकाउंट से देगा, क्योंकि वो तो पुराना पार्टनर है ना बेचारा, उसके कैपिटल से ले सकते हैं हम। अब यहां पे 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है और वो देगा 2/15। कितना देगा? 2/15। तो कैन आई से दैट बी कितना देगा? 4,000। और जो भी बी और सी देंगे अल्टीमेटली वो एक ही आदमी को जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस एक ही आदमी कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। तो हम ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और वो कितना डालेंगे? 14,000। कितना डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 14,000। सो ये 14,000 चला गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? क्या आपके ये दिमाग में जा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? पक्का? हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम अभी तक ये पढ़ रहे थे कि सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं पुराने वो सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट यहाँ पे जैसा हमारा टॉपिक कहता है हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे ओल्ड पार्टनर क्या है बेटा? ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग, मतलब हमारा जो पुराना पार्टनर है उसको गेन हो रहा है। पुराने पार्टनर को क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है। क्या आपके दिमाग में सेटअप हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमने देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में से भी दूसरा कवर कर लिया। पहला था एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरा था पुराना पार्टनर भी कल को गेन कर ले तो उसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ गुडविल। पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ गुडविल मतलब पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि हमें गुडविल विड्रॉ करनी है। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझना, अगर पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा था, फर्म उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रही थी, बट व्हाट इफ क्वेश्चन से पार्टनर विल विड्रॉ द गुडविल मनी, तो भैया इसमें क्या टेंशन है?
अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ होगा तो फर्म के पास जो कैश होगा वो कम हो जाएगा, कैश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगेन ये ध्यान रखना, जितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उतना ही कम होगा। कई बार मान लो गुडविल का पैसा दोनों को मिला 10-10%, 10,000 सॉरी, अब फर्म कह रही है कि वो 20% विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दोनों अपना 2,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ कैश टोटल कितना जाएगा, 4। अब जब हम उनको पैसा दे रहे हैं, पार्टनर को जब भी आप पैसा देते हो, आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर क्या होती है बेटा, कम। तो मैं कहता हूं कि मान लो इस केस में उन्होंने पूरा ही विड्रॉ कर लिया, ऐसा वाला केस लेके चलते हैं, तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल और 10,000 क्या डाल देते हैं अपन यहाँ पे, 10,000, 10,000 और 20,000, 10,000, 10,000 और 20,000। स्टोरी समझ में आ रही है, दिमाग में जा रहा है आपके मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से, पक्का। हम लोगों ने 4 तो कॉन्सेप्ट कवर करे कि भैया कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, एग्जिस्टिंग गुडविल का, पुराना पार्टनर गेनिंग, और तीसरा कौन सा वाला हमारा जिसमें पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम कुछ विड्रॉ कर लेंगे। आ रहा समझ में? गुडविल के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मेरी गारंटी है कुछ भी नहीं छूटा है। आ रहा समझ में? अगला जो सेशन होगा मैं एक लेके आऊंगा स्पेशल सेशन जो हिडन गुडविल के ऊपर होगा, उसमें मैं 1 या 2 क्वेश्चन हिडन गुडविल के करवाऊंगा भी। इवन ये जो लेक्चर है, मैं जो केस बना बना के करा रहा हूँ, हर एक में मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ जा रहा हूँ इनडायरेक्टली। आ रहा समझे? बट मेरा फोकस ये है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। आई होप इस सेशन में आपका गुडविल का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक बोनस सेशन गुडविल का ही मैं दूंगा जिसमें मैं हिडन गुडविल के बारे में बात करूंगा। फिर हम लेंगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि होगा रिवैल्यूएशन। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।